शिव का क्रोध, वीरभद्र का जन्म। शिव का क्रोध असीमित और अनियंत्रित था। उनके क्रोध से एक महान योद्धा का जन्म हुआ, जिसे वीरभद्र के नाम से जाना गया। भगवान शिव विनाशक हैं, वो पालनहार भी हैं। उनकी शक्ति और करुणा दोनों ही अद्वितीय हैं। शिव का हर रूप एक संदेश देता है, चाहे वो शांत हो या क्रोधित, वो शांति है, वो क्रोध भी है। शिव का हर रूप एक गहरा अर्थ रखता है। उनकी शांति में भी एक शक्ति है और उनके क्रोध में भी एक उद्देश्य। उनके क्रोध से वीरभद्र का जन्म हुआ। वीरभद्र, जो शिव के क्रोध का प्रतिरूप था, एक महान योद्धा के रूप में प्रकट हुआ। सती, शिव जी की पत्नी, उनका अपमान हुआ। सती का अपमान सहन न कर पाने के कारण शिव का क्रोध भड़क उठा। उनके पिता ने शिव जी का सम्मान नहीं किया। सती के पिता दक्ष ने शिव का अपमान किया और सती को अपमानित किया। सती बहुत दुखी हुई, उन्होंने अपनी जान दे दी। सती के इस बलिदान ने शिव के क्रोध को और भी भड़का दिया। शिव जी बहुत क्रोधित हुए। उनका क्रोध इतना प्रबल था कि उनकी जटाओं से एक भयंकर योद्धा प्रकट हुआ। उनकी जटाओं से एक भयंकर योद्धा प्रकट हुआ। इस योद्धा का नाम वीरभद्र था, जो शिव के क्रोध का प्रतिरूप था। ये थे वीरभद्र, शिव के क्रोध से उत्पन्न। वीरभद्र का जन्म शिव के क्रोध को शांत करने और सती के अपमान का बदला लेने के लिए हुआ था। वीरभद्र को सती के अपमान का बदला लेने का काम सौंपा गया। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और सती के अपमान का बदला लिया। वो शिव के क्रोध का अवतार थे। वीरभद्र ने अपनी शक्ति और क्रोध से यह साबित कर दिया कि शिव का क्रोध कितना प्रबल और विनाशकारी हो सकता है। महाबली वीरभद्र, शक्ति का प्रतीक। वीरभद्र बहुत भयंकर हैं। उनकी आंखों में अग्नि की ज्वाला है और उनके चेहरे पर अदम्य साहस की झलक। उनकी उपस्थिति मात्र से ही शत्रु कांप उठते हैं। उनके 1000 सिर, 1000 आंखें और 1000 भुजाएं हैं। हर भुजा में एक नया शस्त्र, हर सिर में एक नई शक्ति। उनकी हर दृष्टि में एक नई ऊर्जा है। हर हाथ में वो शस्त्र धारण करते हैं। तलवार, त्रिशूल, गदा, धनुष, हर शस्त्र उनके हाथों में जीवंत हो उठता है। उनके शस्त्रों की चमक से अंधकार भी डरता है। वो काले हैं जैसे बादल। उनके शरीर का रंग गहरे बादलों जैसा है, जो उनके क्रोध और शक्ति का प्रतीक है। उनकी उपस्थिति से ही आकाश में बिजली कड़कने लगती है। उनकी दहाड़ से तीनों लोग कांपते हैं। उनकी शक्ति अपार है। उनकी गर्जना से पर्वत हिल जाते हैं और समुद्र में तूफान आ जाता है। उनकी शक्ति का कोई मोल नहीं। वो शिव का प्रकट हुआ क्रोध है। शिव के क्रोध का सजीव रूप, जो अन्याय और अधर्म का नाश करने के लिए प्रकट हुआ। उनकी हर क्रिया में शिव का आशीर्वाद है। वीरभद्र शक्ति का प्रतीक है। उनकी शक्ति असीमित है और उनका साहस अद्वितीय। वो हर परिस्थिति में अडिग रहते हैं और अपने भक्तों को भी यही सिखाते हैं। वो साहस के प्रतीक हैं। उनका साहस और वीरता हर किसी के लिए प्रेरणा है। वो हमें सिखाते हैं कि किसी भी परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए। वो कमजोरों के रक्षक हैं। वो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें हर संकट से बचाते हैं। उनकी कृपा से कोई भी भक्त असहाय नहीं रहता। वो बुराई का नाश करते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य अधर्म और अन्याय का नाश करना। वो हर बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। वो हमें मजबूत बनना सिखाते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें हर परिस्थिति में मजबूत और अडिग रहने की प्रेरणा देती हैं। वो हमें सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति आत्मविश्वास में है। वो हमें सही के लिए लड़ना सिखाते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें न्याय और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। वो हमें सिखाते हैं कि सही के लिए लड़ना ही सच्चा धर्म है। वो धर्मयुद्ध के प्रतीक है। उनका हर युद्ध धर्म और सत्य के लिए होता है। वो हमें सिखाते हैं कि धर्मयुद्ध ही सच्चा युद्ध है, जिसमें विजय हमेशा सत्य की होती है। पवित्र मंत्र, इसका महत्व। वीरभद्राय नमः। ये वीरभद्र का मंत्र है। ये बहुत शक्तिशाली मंत्र है। ये इस महाबली योद्धा का आशीर्वाद दिलाता है। वीरभद्राय मतलब वीरभद्र को, नमः मतलब प्रणाम या मैं शीश नवाता हूं। तो इस मंत्र का मतलब है मैं वीरभद्र को प्रणाम करता हूं। ये मंत्र रक्षा के लिए प्रार्थना है। ये शक्ति के लिए प्रार्थना है। ये साहस के लिए प्रार्थना है। मंत्र जाप, आध्यात्मिक मार्गदर्शन। ये मंत्र कोई भी कर सकता है। इसे सुबह या शाम को करना अच्छा होता है। एक शांत जगह ढूंढो, आराम से बैठो, आंखें बंद करो
गहरी सांस लो, अपना ध्यान वीरभद्र पर लगाओ, मंत्र का जाप 108 बार करो। गिनने के लिए रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल करो। जैसे जैसे आप जाप करते हो, मंत्र की ऊर्जा को महसूस करो, वीरभद्र की उपस्थिति को महसूस करो। अपने डर को छोड़ दो, उनकी रक्षा में समर्पित हो जाओ। मंत्र का आशीर्वाद, शांति और पूर्णता। वीरभद्र मंत्र का जाप करने से बहुत लाभ होते हैं। ये डर और चिंता दूर करता है। ये आपको शक्ति और साहस देता है। ये आपको नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। ये आपको बाधाओं को दूर करने में मदद करता है। ये आपकी मनोकामनाएं पूरी करता है। ये मंत्र शांति भी लाता है। ये मन को शांत करता है। ये आपको आपकी आंतरिक शक्ति से जोड़ता है। ये आपको अपनी असली क्षमता को पहचानने में मदद करता है। दिव्य रक्षा, वीरभद्र की कृपा। वीरभद्र सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो हमारे अंदर की दिव्य शक्ति का प्रतीक है। वो रक्षक हैं जो हमारे हृदय में रहते हैं। उनका मंत्र जाप करके हम उस शक्ति को जगाते हैं। हम अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़ते हैं। हम निडर और अजेय बनते हैं। वीरभद्र हमें चुनौतियों का सामना करना सिखाते हैं। वो हमें अपने विश्वास के लिए लड़ना सिखाते हैं। वो हमें कभी हार न मानना सिखाते हैं। कला और प्रतीकवाद में वीरभद्र। वीरभद्र एक ऐसा नाम जो हिंदू धर्म में गहराई से जुड़ा हुआ है। उनकी छवि और उनकी कहानियां सदियों से कला और संस्कृति का हिस्सा रही है। वीरभद्र हिंदू धर्म में एक लोकप्रिय देवता है। उनकी पूजा और आराधना विभिन्न रूपों में की जाती है। कई मंदिरों और मूर्तियों में उनकी तस्वीर दिखाई देती है। हर मंदिर और मूर्ति में उनकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं, जो उनकी विविधता को दर्शाती है। उनकी छवि उनकी शक्ति और कृपा की याद दिलाती है। उनके चेहरे की अभिव्यक्ति में एक अद्वितीय शांति और शक्ति का मिश्रण होता है। उन्हें आमतौर पर कई सिर और भुजाओं के साथ दिखाया जाता है। यह उनके बहुआयामी व्यक्तित्व और उनकी असीम शक्तियों का प्रतीक है। वो हथियार धारण करते हैं और खोपड़ियों की माला पहनते हैं। यह उनके युद्ध कौशल और उनके भयंकर रूप का प्रतीक है। उनका रूप भयंकर और शक्तिशाली है। उनकी मूर्तियों में उनकी शक्ति और भयंकरता को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उनकी तस्वीरें विस्मय और भक्ति को प्रेरित करती हैं। भक्त उनके सामने नतमस्तक होकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। वो हमें बुराई पर अच्छाई की जीत की याद दिलाती है। उनकी कहानियां और उनकी छवियां हमें यह सिखाती है कि सत्य और न्याय की हमेशा जीत होती है। वो हमें साहस और आशा से भर देती है। उनकी पूजा और आराधना से हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। वीरभद्र की प्रासंगिकता, आशा की किरण। आज की दुनिया में हम कई चुनौतियों का सामना करते हैं। हम नकारात्मकता और डर से घिरे हैं। हमें शक्ति और सुरक्षा की जरूरत है। वीरभद्र इसका जवाब है। वो रक्षक हैं जो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। वो हमारी शक्ति और साहस का स्रोत है। उन्हें याद करके, उनका मंत्र जाप करके हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। हम अपने जीवन में शांति और संतुष्टि पा सकते हैं। उपसंहार, वीरभद्र की शरण में। वीरभद्र शिव की शक्ति का अवतार है। वो ब्रह्मांड के रक्षक हैं। वो बुराई के नाशक हैं। उनका मंत्र आध्यात्मिक विकास के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। ये सुरक्षा, शक्ति और शांति लाता है। ये हमें अपनी आंतरिक शक्ति से जोड़ने में मदद करता है। आइए हम वीरभद्र की शक्ति की शरण में जाएं। आइए हम उनके मंत्र का श्रद्धा और भक्ति से जाप करें। आइए हम उनकी दिव्य रक्षा को अपनाएं।